जनवरी 2025 में वंदे विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया। किस प्रक्रिया के तहत? तो वंदे विनिमय प्रक्रिया के तहत। वर्ष 2025 में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। जनवरी 2025 में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ पे डेट लिखने के पीछे ये रीजन है कि हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दे, कि क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछे कि किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तब तो ठीक है, मराठी भाषा हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाए कि मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो वहां पे आपको डेट याद रखना पड़ेगा 11 जनवरी 2025। तो आपको डेट के साथ रहेगा तो क्वेश्चन ज्यादा आसान पड़ जाता है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वर्ष 2025 में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल में गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जो भी लोग जेल जाएंगे उनको यह सरकार पेंशन देगी। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष थे। 76वें गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 2025 समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी ने 26 जनवरी 2025 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यही 76वें गणतंत्र दिवस की थीम थी। और अभी जो आने वाला है हमारा गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 2026 में जो गणतंत्र दिवस होगा उसका कैमा गणतंत्र दिवस रहेगा? वो तो 77वां गणतंत्र दिवस रहेगा। ठीक है। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2025 को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा। संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को मनाया जाता है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है।
22 जनवरी 2025 को भारत सरकार की किस योजना को 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो भारत सरकार की है उसका 22 जनवरी 2025 को 10 वर्ष पूरा हो गया है। वर्ष 2025 में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को 2025 में जीआई टैग मिला है। हाल में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? तो बेंगलोर में वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन पहली बार किया गया है। भारत को हाल में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो चौथा स्थान दिया गया भारत को। किस चीज में? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बन गया है? तो दीव भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। आईआईएफए अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को आईआईएफए अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को घोषित किया है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े सारे सोशल साइट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां सड़क सुरक्षा अभियान 2025 शुरू किया है? तो मुंबई में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजित किया गया। हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? तो पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य से शुरू किया गया? तो पंजाब राज्य से अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई? तो बजाज एलियांज के द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई। अक्टूबर 2025 में किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रंजना प्रसाद देसाई को अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? तो CMS-03 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा जो भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? तो ऑपरेशन राहत के तहत भारतीय सेना ने उत्तरी भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 6000 से अधिक लोगों को बचाया है। सितंबर 2028 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ होगा? तो राजगीर बिहार में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। हाल में असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो डिब्रूगढ़ को असम सरकार ने राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। फरवरी 2025 में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए सम्मानित किया गया। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? तो न्यूजीलैंड में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो मालदीव के साथ भारतीय सेना और राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू किया गया है।
फरवरी 2025 में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण बनाया है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाए कि इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हो सकता है कि ये दे कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, तभी भी आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, बट इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसलिए वन लाइनर यहाँ पे दिए हैं कि 4 ऑप्शन देने से भी तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। मैथ्स का तो क्वेश्चन है नहीं कि उसको अलग अलग सॉल्व करके आपको बताया जाएगा, तो इस वजह से वन लाइनर आपके लिए ज्यादा बेस्ट होता है कभी भी करेंट अफेयर के लिए। ठीक है, फरवरी 2025 में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी थी? तो हरियाणा राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी थी। और कब दी थी? तो 15 फरवरी 2025 को। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमलों के पीड़ित को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की थी? तो पंजाब राज्य सरकार ने तेजाब हमलों के पीड़ित को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की थी। और कब की थी? 15 फरवरी 2025 को। ये डेट 2-3 क्वेश्चन जो है इसके लिए डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो मणिपुर राज्य में 15 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 16 फरवरी 2025 को। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। और अगर पहले स्थान की बात की हो तो पहला स्थान गुजरात ने प्राप्त किया। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ओडिशा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकाश राव को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो टोक्यो में 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित हुई है। 15 अप्रैल 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान देश की जनसंख्या में 14वें साल लगातार गिरावट देखी गई है।
15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। और यह सौर मिशन कब शुरू किया गया? तो 16 अप्रैल 2025 को। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 अप्रैल 2025 को ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया है। 7 मई 2025 को किस देश ने सुरक्षित यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत देश ने सुरक्षित यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो अडानी पावर ने भूटान देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहां संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर संपन्न हुआ है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हुई थी? तो नाइजीरिया में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मृत्यु हुई थी। 18 मई 2025 को भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहां राहत अभ्यास का आयोजन किया? तो असम में भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास का आयोजन किया है। 18 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? तो केरल राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो 9% का योगदान रहा है। किस चीज का? तो मत्स्य पालन का। और किस चीज में? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है। 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहा रॉकेट प्रक्षेपण का प्रशिक्षण किया है? तो कुशीनगर में इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया है भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार को स्थापित करने की घोषणा की है। 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। और कब बना है? तो 23 जून 2025 को। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो भारत देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। 24 जून 2025 को अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में अंबुबाची मेला शुरू हुआ है। और कब हुआ है? तो 24 जून 2025 को। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों को रिजर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है हरविंदर सिंह ने। और किस चीज में? तो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश चेहरा स्कैन का राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए
35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है। तो बिहार राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है। 9 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र आयोजित किया गया है। 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। 11 जुलाई 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 133वें स्थान पर रही है। और किस चीज में? तो फीफा रैंकिंग में। 12 जुलाई 2025 को किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। 25 जुलाई 2025 को भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया गया है। 25 जुलाई 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। और कब यह हुआ है? तो 25 जुलाई 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 का यह हिस्सा माना गया। क्या चीज? तो सुरक्षित मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को, ठीक ना। 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, वहां पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है। बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में बसोहली उत्सव आयोजित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति BR गवाई को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और अगर 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात हो, 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात हो तो इनका क्या नाम है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है, ध्यान रहेगा, सूर्यकांत। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत गोयनका को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना सवालेंका ने मियामी ओपन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो अगर बात करें इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश, तो ये उरुग्वे बन गया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद लतीफ खान को मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बॉस ने 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट प्रदर्शित किया गया है। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित अग्रवाल को टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मदुरै को
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है। 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। विश्व दिव्यांगता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? तो 30 नवंबर 2025 तक 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर गुजर जाने वाले मतलब मर जाने वाले लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने राज्य के बाहर गुजर जाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है। किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है? तो पंजाब राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया? तो अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन 2 भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इफ्को और अमूल ने वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्रिसमस द्वीप जो हाल में समाचारों में था किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में क्रिसमस द्वीप स्थित है। हाल में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किया जाएंगे? तो नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय मतलब 11 और 12 नवंबर राजकीय यात्रा पे गए हैं? तो भूटान देश की राजकीय यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और वो 2 दिन कौन सा है? तो 11 और 12 नवंबर। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस केंद्रीय योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास की आधारशिला रखी गई। भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? तो मुंबई में भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन होगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम क्या था? तो इस सप्ताह जो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया था उसका थीम था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च किया। वैसे सरकारी क्षेत्र में तो हर राज्य में था, निजी क्षेत्र में ये पहला राज्य बना है। कौन सा? कर्नाटक। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? तो स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। हाल में 7वां भारत विनिर्माण शो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बेंगलोर में 7वां भारत विनिर्माण शो आयोजित किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अपना विलय दिवस कब मनाता है? तो 26 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अपना विलय दिवस मनाता है। हाल में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया।
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निर्मल कुमार मिंडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं। विंग्स ऑफ बेलोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्वप्निल पांडे के द्वारा विंग्स ऑफ बेलोर नामक पुस्तक लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो शांता रंगस्वामी इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है। किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो पलाव ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपए के स्मारक सिक्के पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया? तो भारत माता के चित्र पहली बार अंकित किया गया है। किस चीज में? तो आरएसएस के शताब्दी समारोह में। और किस चीज पे? तो 100 रुपए के स्मारक सिक्के पे। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो बालोद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो रेड्रिगो पाज ने अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन होने का क्या कारण था? तो इसका कारण था बजट विधेयक पास न होना। और ये कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है। किस देश ने काफिला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने काफिला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है। भारत और किस पड़ोसी देश ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और भूटान ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच स्थापित हुआ है? तो भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 स्थापित हुआ है। किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो मोरक्को ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसको यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू को अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। तालिबान के कब्जे के बाद अक्टूबर 2025 में यूएनएससी की अनुमति पर भारत आने वाले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का नाम क्या है? तो अमीर खान मुत्ताकी, जो कि तालिबान के कब्जे के बाद अक्टूबर 2025 में यूएनएससी की अनुमति पर भारत आए थे। किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नवाजा गया है? तो नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से नवाजा गया है। किस टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती को सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है, जो कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू किया है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो कैथरीन कोनोली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को हाल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। बोडो समुदाय को अलग जनगणना कोड किस राज्य से मिला है? तो असम राज्य को बोडो समुदाय को अलग जनगणना कोड मिला है। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बना है? तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बना है। दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एक्टर कौन बन गया? तो शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर अरबपति एक्टर बन गया है। भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो केरल को भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। मोदी का मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्जिस देसाई मोदी का मिशन नामक पुस्तक के लेखक हैं।
चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? तो अडानी और गूगल मिलकर विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे। हाल में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है। किसे नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मिलिंद सोमन को नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हाल में किसे महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला तेल भंडार बनाने की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक राज्य में भारत का पहला तेल भंडार बनाने की घोषणा की गई है। हाल में विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो इजराइल देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया? तो लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया। अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा करने वाले अमीर खान मुत्ताकी कौन थे? तो ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पे आए थे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुण्यतिथि हर वर्ष किस तारीख को मनाई जाती है? तो 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि हर वर्ष मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक भारत में अपना पहला कैंपस किस शहर में खोलेगी? तो गुरुग्राम में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक अपना पहला कैंपस खोलेगी। इंटरनेशनल चीता दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता दिवस मनाई जाती है। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक ई सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? तो एनसीआरए TRFR पुणे की संस्था ने शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नामक ई सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। असम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो असम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विराट कोहली ने अपने रिकॉर्ड तोड़ 52वीं ODI सेंचुरी लगाकर किस दिग्गज क्रिकेटर को पीछे छोड़ दिया है? तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनावरण किया? तो गोवा में पीएम मोदी ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की अनावरण की है। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। किस जापानी प्रधानमंत्री ने अपने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया है? तो शिगेरू इशिबा ने अपने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया है। वर्ष 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो खालिद जमील भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। हाल में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून लागू किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का क्या नाम रखा गया? तो सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम रखा गया। 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को पहला प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर जिले में अभया ब्रिगेड योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर जिले में अभया ब्रिगेड योजना शुरू की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा
किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो रेज बेट शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल में पीएनबी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। एप्पल ने किसे अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। हर वर्ष नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल में किस राज्य ने प्रेरणा स्कीम शुरू की है? तो असम राज्य ने हाल में प्रेरणा स्कीम शुरू की है। हाल में बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल में ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है। किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है? तो शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की 15 अक्टूबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो 94वीं जयंती और 15 अक्टूबर 2025 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मनाई गई। दुनिया में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस से मां से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला देश कौन बन गया है? तो मालदीव दुनिया में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस को मां से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला देश बन गया है। ट्रैफिक चालान भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। किस शहर में स्थित एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो नई दिल्ली के में स्थित एम्स भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। किस देश ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है? तो ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की है। हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? तो वेनेजुएला के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है। हाल में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली ने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शहीद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हाल में नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया गया? तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। सिविक के नए चेयरमैन के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक चतुर्वेदी को सिविक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपाधि दी है? तो नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने दुर्लभ उपाधि दी है। हाल में एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है? तो अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो उषा जानकी रमन को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी गई है? तो फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी गई है। विश्व मानवाधिकार किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट महादेवा का संबंध किस खेल से है?
तो फुटबॉल खेल से संबंध है किसका? प्रोजेक्ट महादेवा का, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से किन 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। कब से जा रहे हैं? 15 दिसंबर से। हाल में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है? तो राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में चीतों का नया ठिकाना बनेगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों का नया ठिकाना बनेगा। हाल में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी महिला अध्यक्ष चुना है? तो संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी महिला अध्यक्ष के रूप में चुना है। हाल में किसने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो इथियोपिया देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। हाल में किस बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया? तो एसबीआई बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 17 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो भूटान देश का राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को मनाया गया है। देश का पहला म्यूजियम हॉल कहां पर बनाया जाने वाला है? तो पटना में देश का पहला म्यूजियम हॉल बनाया जाने वाला है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन नवीन को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आदिवासी छात्रों के लिए कहां 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन होगा? तो नई दिल्ली में आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन होगा। 15 दिसंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 15 दिसंबर 2025 को 75वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मनाई गई। राम सुतार जी का हाल में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो राम सुतार जी एक मूर्तिकार थे जिनका हाल में देहांत हो गया है। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।